आज क्लास नंबर 79 है और एक्सरसाइज रहेगी 78। क्वेश्चन नंबर पहला है इवेंचुअली, जिसका मतलब होता है आखिरकार या आखिर में। लेकिन आप ध्यान दें कि मैंने आज आपसे एंटोनियम पूछा है, तो आंसर इसका इनिशियली होगा, शुरुआत में। ठीक, अगर सिनोनियम पूछता तो अल्टीमेटली, सिनोनियम पूछता तो फाइनली, हार्डली होता मुश्किल से। पहले का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर मैं बात करूं तो द बर्ड्स लार्ज विंग्स, चिड़िया के बड़े बड़े पंख, ब्लैंक इट टू फ्लाई। अब आप देखें ध्यान से तो यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है, चिड़िया के बड़े पंख सब्जेक्ट। अब वर्ब चाहिए, और दूसरी बात ये ऑब्जेक्ट भी है, फिर टू फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब की ही जरूरत पड़ेगी आपको, जिसका नाम है एनेबल, और ये इसका आंसर है। बाकी कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे। वजह यह है कि अनेबल एडजेक्टिव या एबल लगाने के लिए कोई भी होना चाहिए था, इज एम आर वाज वर्ड तो है नहीं हमारे पास में। तो बड़ी चिड़िया के जो पंख होते हैं वो इसे उड़ने के लायक बनाते हैं, आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आर यू, इसका ध्यान रखें आप। आर यू तो जो यहाँ आएगा वो इसके हिसाब से भी होना चाहिए, तो आंसर ये तो खत्म हो गया हमारा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आ नहीं सकती। ये खत्म हो गया, इसे ऑफ चाहिए था, नहीं सॉरी, ये तो आंसर ही है आज का, मैंने देखा नहीं। अब ये ऑफ लिफ्टिंग है, तो आंसर तो चौथा हो गया ना, क्योंकि इसे चाहिए टू फर्स्ट फॉर्म, इसे चाहिए टू फर्स्ट फॉर्म, तो आज का जो आंसर है वो चौथा होगा हमारा। आर यू कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग दिस हैवी बॉक्स, क्या तुम इस भारी वजन को उठाने के लायक हो, इतनी क्षमता है तुम्हारी, आंसर चौथा हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं कर देता मान लो टू लिफ्ट, तो मेरे लिए आंसर देना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये भी आंसर हो जाता, फिर ये भी हो जाता। फिलहाल जो है उसे देखो आप, तो आंसर तीसरे का चौथा हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है तो बी के हिसाब से सही है, ऑफ भी लेता। क्वेश्चन नंबर 4, वाज ही, फिर आ गया ये। अब वाज ही के बाद में यहाँ ये तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए ही नहीं यहाँ पे। कैपेबल लगा देता मैं, लेकिन इस बार टू हेल्प आ गया तो ये भी खत्म। एलिजिबल के साथ फॉर भी आता, और कोई पोस्ट वगैरह होती उसके लायक होते तो लगाते, आंसर है पहला। वाज ही अनेबल टू हेल्प द नीडी, क्या वो, स्पेलिंग गलत है, सॉरी सही कर लेना इसे, NEEDY है ये, धोखे से टाइप हो गई वो, ठीक है सही कर लेना। तो वाज ही ब्लैंक टू हेल्प द नीडी, क्या वो जरूरतमंदों की मदद करने के लायक नहीं था, 4 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रीस्ट वाज कॉल्ड इन टू, एक पुजारी को बुलाया गया था, टू घोस्ट। अब आप बताओ, पुजारी को बुलाया जाता है भूत को क्या करने के लिए, भगाने के लिए। इसका सिनोनियम भी कल मैंने बताया था आपको, एक्सपेल सिनोनियम है इसका। तो भूत को भगाना, भूत प्रेत उतारना किसी के ऊपर से, एक्सरसाइज होता है ये, आंसर दूसरा है, बाकी कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो एक पुजारी को बुलाया गया था भूत भगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू ब्लैंक द बैड मेमोरीज, जो आपने भूत उतारने वाला काम करा है एक्सपेल से, यानी कि एक्सरसाइज से, उसी से काम बुरी याददाश्त, बुरी आदतों को भूलने के लिए भी करते हैं। तो जैसे भूत उतारना है किसी के ऊपर से, तो वो भी एक्सरसाइज, और किसी की यादों का भूत उतारना हो, उतर जाए, तो वो भी इसी से यूज होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के ये दिया। ये क्या होता है आपको पता, खोद कर बाहर निकालना, डिसिंटर। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, एक्सरसाइज होता है अभ्यास करना, तो मीनिंग ये तो बनेगा ना, लंबा समय लगता है बुरी आदतों, बुरी यादों को भुलाने के लिए, आंसर दूसरा है। भूत भगाने के अलावा यादों को भुलाने के लिए भी आएगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ, या कह सकते हैं आप निर्माण करना, सीधा खड़ा करना कोई चीज, ठीक है, तो निर्माण करना। तो इसका जो एंटोनियम पूछा है इन्होंने, वो आज डिमोलिश होगा, क्योंकि ये गिराना होता, डिमोलिश गिराना। और अगर सिनोनियम पूछते तो अपराइट भी था, सिनोनियम पूछते तो रेस भी था। अबोलिश तो अलग चीज है, उन्मूलन करना, 7वें का आंसर चौथा हो जाएगा। ये आज का हमारा होमवर्क, सॉरी ये आज का हमारा जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, SSC CGL 16/11/2020 को पूछा गया। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य, और आश्चर्य है तो इसका जो सिनोनियम बनेगा वो वंडर बन जाएगा।
अच्छा, कंपोजर क्या होता है बच्चों? ये होता है संयम, खुद पर कंट्रोल, नियंत्रण। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा वो बन जाएगा कामनेस, कामनेस, कूलनेस। फ्राइट पता क्या होता है? एकदम से डर। ना उन्हें ये एकदम से जो डर जाते हैं हम किसी चीज से, एकदम से चौंक जाते हैं, तो फ्राइट होता है। तो इसका सिनोनियम बन जाएगा फियर। और एक्सपेक्टेशन उम्मीद होती है, तो इसके लिए बन जाएगा सिनोनियम होप। आंसर 8वें का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी सीपीओ 23/11/2020 में पूछा गया है ये इमिटेशन। अब ये मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि इमिटेट तो मैं आपको पढ़ा चुका था ना, बस वही देखना था मुझे। तो इमिटेट होती है किसी की कॉपी। इमिटेट का मतलब होता है किसी की कॉपी, यानी कि कॉपी होगी तो वो फेक होगी ना, फिर कॉपी है वो किसी की। तो सिनोनियम ही बताना था, फेक आंसर है। एंटोनियम पूछते तो रियल, एंटोनियम पूछते जेन्युइन, एंटोनियम पूछते तो ओरिजिनल। तो इमिटेट होती है दूसरे की कॉपी, उस जैसा कोई काम, तो फेक हो गया वो। आंसर 9 का पहला। इसका एक सिनोनियम और था कॉपी। फिलहाल आंसर फेक है। फिर जाते हैं हम इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ऐसा व्यक्ति जो उदासीन हो सुख दुख दोनों में। आंसर होगा स्टोइक। स्टोइक का सिनोनियम भी होता है ये इनडिफरेंट, और वन वर्ड में पूछेंगे तो स्टोइक आंसर देंगे। सिनिक, ये सिनिक जो होता है इसका मतलब होता है दोषदर्शी। ये सबको ये मानता है कि सब स्वार्थी हैं, ये सोचता है सिनिक। जैसे मैंने दो बार साइनिक पढ़ा, वो मेरी प्रोनाउंसिएशन साइनिक है, सिनिक कर लेना हिसाब। अच्छा, प्रूडेंट की अगर बात करेंगे तो प्रूडेंट होता है समझदार। तो इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा वाइज, या बन जाएगा इसके लिए आपका सेंसिबल, या बन जाएगा कंसीडरेट, या बन जाएगा सेगेशियस। सिनोनियम है सब इसके, सेगेशियस। लस्टी की बात करेंगे तो लस्टी ऐसा व्यक्ति जिसे देखे कोई और ये मान ले कि यार ये बहुत हष्ट-पुष्ट है, स्ट्रॉन्ग है, सेक्सुअली भी स्ट्रॉन्ग है, वो उसे देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से फिट होगा अंदर से भी। तो इसका मतलब होता है लस्टी का, तंदुरुस्त, हेल्दी। इसका सिनोनियम हो जाएगा हेल्दी, फिट, स्टाउट, तगड़ा सा, ये इसका मतलब होता है। आंसर 10 का दूसरा हो जाएगा। आज की जो क्लास हमारी डे 79। अच्छा, कल हमारी क्लास 80 रहेगी, फिर टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। तो 80वीं क्लास में भी ये रहेगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा आपका। एक जो ई का टेस्ट होगा पुरानी का भी, और एफ वाली शुरू हो जाएगी 81 तारीख में। एब का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, कहीं पर अगर नहर है, नदी है, कोई समुद्र है, तो हमारा जो पानी है वो इस तरीके की लहरें लेता, तो ये जो ऊपर को बढ़ना है ये तो राइज हो गया। लेकिन जब ये नीचे को आता तो ये एब होती है, इसे बोलते हैं गिरावट, ठीक। तो एक तो ये ध्यान रखो कि एब का जो एक एंटोनियम है वो राइज होगा। एंटोनियम बता रहा हूं अभी, राइज, ठीक। सिनोनियम की अगर मुझसे बात करोगे तो सिनोनियम इसका फाल भी होता है, फाल, गिरना, ये सिनोनियम है बच्चों इसका। ये राइज इसका एंटोनियम है। चलो अब यहाँ आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो ये पूछ रहे थे आपसे एब का एंटोनियम बताओ। तो सिनोनियम फाल है, डिक्लाइन भी सिनोनियम है, डिक्लाइन भी गिरावट होती है, फाल भी और एब भी, तीनों चीजें सिनोनियम हुई है एक दूसरे की। लेकिन हमसे एंटोनियम पूछा तो हम फ्लो लगाएंगे। फ्लो का मतलब होता है एक ही जैसी दिशा में एक ही धारा प्रवाह से बहना, बहना होता है। तो एब का सिनोनियम पूछते अगर तो डिक्लाइन भी होता, फाल भी होता। एंटोनियम पूछते तो राइज होता, नहीं है तो फ्लो आएगा आंसर। मॉइस्चर होती है बच्चों नमी, जो नमी आ जाती है पानी की हल्की सी। राइप होता है कोई फल वगैरह पका हुआ, जैसा आप कहना चाहते हैं आम, सेब, अनार, कुछ भी पका हुआ है तो राइप है। अनराइप होगा तो पका हुआ नहीं है, फिर वो। पहले का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है बच्चों संतुलन, संतुलन। क्या पूछा मैंने? एंटोनियम, आंसर लगेगा दूसरा। सिनोनियम पूछते तो ये भी होता। फिलहाल आंसर इम्बैलेंस हो गया। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व, कोई चीज स्थायी रूप में होना। फ्रीवोलस का मतलब होता है बच्चों, फ्रीवोलस जो है अपने आप में ये होता है मजाकिया, मजाकिया। इसका अगर एंटोनियम पूछेंगे आप तो इसका एंटोनियम बनेगा सीरियस, गंभीर। आंसर दूसरे का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है एक्सेस्परेशन। भूल गए आप इसे? अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलवा दूं। एक्सेस्पेरेट हुआ था एक बार, ठीक है ना। ये होता है इरिटेट करना किसी को, इरिटेट करना, एनोय करना,
इसका मतलब होता है। अब यहीं से हमसे सिनोनियम पूछा तो एक्सेस्परेशन का इरिटेशन बन जाएगा, एंटोनियम पूछते ना तो एंजॉयमेंट आता। अच्छा, डिस्क्रिपेंसी की अगर बात करेंगे तो कमी होती है, ये फॉल्ट, मिस्टेक। और डिलीजेंस की अगर बात करेंगे तो मेहनती नहीं होता, मेहनत होती है, तो हार्ड वर्क या लेबर भी इसका सिनोनियम है, लेबर। आंसर तीसरे का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एम्बार्क। बच्चों, एम्बार्क का जो असली मीनिंग है वो ये है कि किसी काम में पहल करना। एक तो ये हो गया, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है पानी के जहाज पर चढ़ने के लिए, खासतौर से पानी के जहाज पर चढ़ने के लिए है ये। तो ये हो गया चढ़ना, पानी के जहाज पर, शिप जो होता, ठीक। और इसे ऐसे भी लिख देते हैं, टू गेट ऑन ए शिप, चलिए। और इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में टू बोर्ड, सिनोनियम हो गया टू बोर्ड। अगर एंटोनियम पूछते तो ये होता डिसएम्बार्क, ये होता उतरना, पानी के जहाज से उतरना। चलिए, अब उतरना है तो इसका एंटोनियम फिनिश भी है, क्योंकि मैंने बताया था ना शुरुआत करना, तो फिनिश हो गया समाप्त करना, तो एंटोनियम पूछेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी था एंटोनियम। अच्छा, टू रिन्यू का मतलब होता है नया कराना, फिर से नया करना या नया कराना किसी चीज को। 4 का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फायर डिपार्टमेंट हैज बीन अनेबल टू। बढ़िया सवाल है ये, पुरानी कोई बुकलेट में क्वेश्चन छूट गया था वो करवा रहा हूं। तो डिपार्टमेंट जो है, फायर डिपार्टमेंट, वो असमर्थ था कॉज द कॉज ऑफ फायर। बच्चों देखो, पता लगाना, जांच पड़ताल करके कुछ जानना, ये जो मीनिंग है ना, ये इसका है। तो हिंदी लिख लेना, इसका मतलब होता है पता लगाना। पता लगाना, जांच पड़ताल करके कि वजह क्या थी किसी चीज के पीछे। तो कभी अगर ऐसा सवाल मिले कि एसर्टेन था, तो एसर्टेन का मतलब होता है निश्चित करना पूरे सबूतों के साथ में, ये निष्कर्ष निकालने के भाई ऐसा ऐसा इसलिए हुआ है, ठीक है ना। तो एसर्टेन का मतलब होता है उस चीज को निश्चित कर देना। तो फायर डिपार्टमेंट असमर्थ रहा आग की वजह जानने में, आग की वजह स्पष्ट करने में, ये इसका मतलब है। एबेश आपको याद होगा, शर्मिंदा करना, EMBARRASS, ठीक। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना होता है, मान लेना कि हाँ ये चीज मैंने प्राप्त कर ली है। एब्डिकेट त्यागना होता है, गिव अप, किसी का भी यूज नहीं होगा यहाँ पे सिवाय उसके। तो ये नया शब्द मिला, आज आपको नोट कर लेना, ए वाली बुकलेट में छोड़ दिया था मैंने, ये 5वें का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन या ए, आर्टिकल अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। सेक, बच्चों सेक होता है थैला, सेक क्या होता है, थैला। अब ये सब खाली के रूप में आते हैं, चलो ये तो साफ हो गया, ब्लैंक हो गया खाली, और खाली का मतलब लिखा नहीं है, लिखा ना हो, जिस पे लिखा ना हो ऐसी कोई चीज ब्लैंक। वैकेंट, ये भी खाली है, जिसमें या जिस पर व्यक्ति ना हो। एम्प्टी, खाली, जिसमें वस्तु ना हो। अब सही से सुन लेना सारी बातें और अपने हिसाब से नोट कर लेना। अगर आप कभी एम्प्टी शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल उन खाली कंटेनर, खाली थैला, खाली बैग, खाली चीजों के लिए करना जिसमें आप सामान रख दोगे। तो एम्प्टी बॉक्स होता, एम्प्टी सैक होगा, आंसर हो गया खाली थैला। और इसका मतलब ये खाली थैला ऐसे नहीं रुक सकता, गिर जाएगा वो बार बार खड़, क्योंकि वो थैला जो होता है वो तो वैसा होता है ना, मतलब कि सॉफ्ट सा बहुत, तो वो गिर जाएगा बार बार। अगर उसमें कुछ सामान होगा तो वो सीधे खड़ा रहेगा, ये इसका मतलब है। तो आंसर तो इसका पहला हो गया। अब सबकी हिंदी सुन लो कैसे कैसे यूज होगा। देखो बच्चों, अगर कहीं पर ऐसा सेंस बने कि चीजें रख देंगे तो वो पूरा हो जाएगा, तो वो चीज खाली है तो एम्प्टी है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे ये जगह ऐसी है कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठेगा, तो वो वैकेंट, मतलब वैकेंट है वो चीज, तो भर जाएगी बाद में वो, तो वैकेंट बोलेंगे, तभी तो बोलते हैं वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि इसे इंसान पूरा करेगा। और अगर कहीं पर आपको लगे कुछ लिखना था लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है, ब्लैंक पेपर, ब्लैंक चेक, ये एम्प्टी और वैकेंट नहीं होंगे, ठीक। एक बात और, लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा बोलना है कि एक व्यक्ति खालीपन महसूस करता है, उसकी जिंदगी में कोई दोस्त या नहीं है, तो एम्प्टी यूज करेंगे फिर वहां पे। यानी कि जब अकेलेपन में, खालीपन में व्यक्ति को दिखाना है, जैसे आई एम फीलिंग एम्प्टी, मतलब मैं खाली खाली सा महसूस कर रहा हूँ, कुछ मुझे एंजॉय करने की चीज नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे एम्प्टी का इस्तेमाल करेंगे।
या अगर आप ये भी कहना चाहेंगे कि आई हैव नो फ्रेंड्स इन दिस सिटी, मेरा इस शहर में कोई दोस्त नहीं है, सो आई एम एम्प्टी, एम्प्टी ही बोलेंगे। तो एम्प्टी एक फीलिंग को भी दिखाता है कि मैं खाली हूँ और मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, ठीक। लेकिन कोई जगह है, अगर कोई सीट है, कोई जो है बर्थ है, कंपार्टमेंट है, वो खाली थी, बिल्कुल लोग थे नहीं वहां पे, तो वैकेंट आएगा। फिर इसका आंसर जो है हमारा वो पहला है। एक ये काम कर गया यहाँ पे, ये हट जाएगा यहाँ से। एक खाली थैला सीधा नहीं रुक सकता, आंसर 6 का पहला। अब यहाँ आ जाओ आप, द सीट नेक्स्ट टू हिम, वो सीट जो उससे ठीक आगे थी, वाज, वो कैसी होगी, वैकेंट होगी ना, वो सीट आगे वाली खाली थी, वहां व्यक्ति बैठता कोई, आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज एन, बहुत बढ़िया शब्द मिला आज आपको ये। इन दोनों का फर्क जान लो आज आप, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट जो होता है बच्चों, ये होता है वह जो खुद की प्रशंसा में लगा रहता है, यानी कि इसे ना सिर्फ अपनी ही बातें करनी पसंद है, ये बातों से सीमित है, बातें अपने बारे में करता रहेगा, हमेशा अपने बारे में बोलता रहेगा, अपने बखान करता रहेगा, ऐसे काफी लोग मिल जाएंगे आपको। ईगोटिस्ट जो होता है, ये वो होता है जो अपने स्वार्थ की सोचता हो, ये अलग है, ठीक है ना। इन दोनों में अगर आप मुझसे पूछो, हैं तो दोनों ही गलत, लेकिन ज्यादा खतरनाक ये है, ये जब भी किसी से बात करेगा तो अपने मतलब से करेगा, अहंकारी होगा और हमेशा ही दिखाएगा कि मैं सबसे बढ़िया हूं। लेकिन ये व्यक्ति बातों से करेगा, बातों से ये काम निकालेगा, अपना अहंकार भरा होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अलग, ये अलग हो गया। इफेमिनेट की बात करूंगा तो ये तो आप जानते हैं, नारी जैसा कोई पुरुष, नारी जैसा कोई पुरुष। और एमिग्रेंट होता है जो छोड़ के चला जाता है, यानी कि प्रवासी, जो बाहर चला गया हो दूसरे देश में रहने के लिए। तो ही इज एन ब्लैंक फॉर ही ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट, वो हमेशा अपनी खुद की तारीफ करता रहता है, तो वो क्या होगा बच्चों, ईगोटिस्ट। और यहीं पर होता है कि भैया वो हमेशा दूसरों से अपना काम निकलवाता है, आंसर फिर दूसरा आता है, आंसर 8वें का पहला हो जाएगा। फीलिंग स्लाइटली इल, इसका एक मतलब और है आउट ऑफ फॉर्म, एक और देता हूं मैं इसका, या नॉट इन यूजुअल फॉर्म। अब मैं समझाऊंगा इसे, ये क्या है। देखो, आउट ऑफ फॉर्म होना, नॉट इन यूजुअल फॉर्म होना, या फीलिंग स्लाइटली इल होने का मतलब ये है, एक व्यक्ति, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और आपको मेरी वीडियो में कभी ऐसा लगा हो कि सर आज आपने वैसे नहीं पढ़ाया जैसा आप पढ़ाते हो, आज आप फॉर्म में नहीं थे, फिर आप बोल रहे हो ना फॉर्म में नहीं थे, तो आप कह सकते हैं सर थोड़ा बीमार से लग रहे हो आज आप, आज फॉर्म से बाहर हो आप, आज आप ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं जैसा हमेशा पढ़ाते हो, यूजुअल। अब बात आती है सर इसमें मीनिंग क्या होगा हमारा, मीनिंग हमारा ये है, ऑफ कलर, ये इडियम है, इसके तो आंसर है वो सारे, ये भी आंसर इसका, ये भी और ये भी, ये सब आंसर इसी के हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब ऑयली टंग की बात करेंगे तो ये होती है चापलूसी भरी हुई, फ्लैटरी, जिसमें चापलूसी होती है। ऑफ द हुक की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। ऑफ एंड ऑन की बात करेंगे तो ये होता है नाउ एंड देन, कभी कभार, नाउ एंड देन। इसका एक आंसर और आप ले सकते हैं, ओकेजनली, ठीक। चलिए, नो का आंसर चौथा हो गया। अगर बात करेंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की, तो अप्रोच है, अप्रोच होती है कहीं तक पहुंच, सोच आपकी। टेम्परामेंट गलत है, टेम्परामेंट की स्पेलिंग होती है TEMPERA, यहाँ गलती थी, और MENT, टेम्परामेंट, धैर्य होता है ये। ब्लेस्डनेस गलत है, ब्लेस्ड जो होता है उसमें डबल E होता है ना, डबल S, तो ब्लेस्डनेस, किसी को वरदान मिला है अगर तो वो ब्लेस्डनेस है उसके ऊपर। बिहेवियर गलत है यहाँ पे, तो बिहेवियर की स्पेलिंग होगी BEHAVIOUR, बिहेवियर, ये व्यवहार होता है। चलिए, खत्म हो गया ये कल का क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का है, ये आप सोल्व करेंगे, ये मैं सोल्व करवा रहा हूँ। वी रीच्ड द कैंप, हम कैंप पहुंचे, आफ्टर ए ब्लैंक 12 डे ट्रैक, ट्रैक होता है पैदल यात्रा करके कहीं पहुंचना, तो वो लंबी यात्रा जो है ट्रैक है वो। बच्चों आपको मैंने बताया होगा, एग्रेरियन तो कृषि संबंधी हो गया, कृषि संबंधी, बेलिकोज झगड़ालू हो गया, एम्बिग्यूअस होगा जिसके दो अर्थ निकलते हों, एर्डुअस होता है बच्चों कठिन, मुश्किल। तो कहीं पर अगर पहुंचे हैं 12 दिन की यात्रा के बाद, तो वो यात्रा की बात बतानी है हमें, यात्रा कैसी थी, वो एर्डुअस थी। अब इसको आप सोल्व कर लें,
बाकी बातें करूँगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।